जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई साधना लेकर आया हूँ जिसको आप होली के समय भी कर सकते हैं और आने वाले नवरात्रि के समय भी। होली के समय ये साधना एक दिवसीय रहेगी जिसमें आपको माता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले इस साधना के बारे में बताने से पहले मैं आपको महिषासुरमर्दिनी माता के बारे में बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि माता का जो शक्ति है वो कितनी उग्र है और इनका प्रभाव कितना अच्छा है और जिसके कारण आपके जीवन के सभी जो कष्ट हैं वो आराम से बिना किसी संकट के आराम से टल सकते हैं और आपका जीवन अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। महिषासुरमर्दिनी अर्थात देवी दुर्गा का महिषासुर वध की यह कथा मार्कंडेय पुराण में भी वर्णित है और देवी सप्तशती में भी इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ महिषासुर के बारे में। तो दोस्तों एक महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जो असुर राजा रंभासुर और एक महिष के संयोग से उत्पन्न हुआ था। वह आधा भैंस और आधा मानव था तथा उसमें रूप बदलने की भी शक्ति थी। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया महिषासुर को कि कोई भी पुरुष या देवता उनका ना पराजित कर सकेंगे और ना ही वध कर सकेंगे। केवल स्त्री ही उनका जो है वध कर सकती है। यह सोचकर वो एकदम वैसे भी वो स्त्री का बिल्कुल आदर नहीं करता था और स्त्री को हमेशा कमजोर समझता था, जिसके कारण वो एकदम निर्भय हो गया और अपनी असुरी प्रवृत्ति के कारण जिस तरह का उसका प्रभाव था वो दिखाने लग गया। वरदान मिलने पर उसने आक्रमण देवताओं और स्वर्गलोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य जितने भी बड़े देवता थे उनको जो है आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता मांगी, मगर क्योंकि उन्हें सभी को ज्ञात था कि महिषासुर को वरदान प्राप्त है, इसलिए वो ब्रह्मा जी के वचन रखने के लिए उसका वध नहीं कर सकते थे। तो इसलिए सबने सबसे पहले माता दुर्गा या कह लीजिए माता आदि शक्ति की तपस्या आरंभ की। जब तपस्या आरंभ की तब उस समय माता जो है अपनी शक्ति के कारण सभी देवताओं से के शरीर में से एक ऊर्जा निकाली। जब ऊर्जा निकली वो एक जगह एकत्र हुई और एकत्र हुई तो वहाँ एक बहुत बड़ी शक्तिशाली एक ऊर्जा प्रकट हुई जिनको माँ दुर्गा या हम महिषासुरमर्दिनी माता के नाम से जानते हैं। माता का रूप, सौंदर्य, शक्ति की कोई तुलना जो है उस समय पर नहीं थी। उनका तेज बहुत ज़्यादा अधिक था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करने आरंभ कर दिए। दोस्तों दिव्य अस्त्रों में जो सभी देवताओं ने प्रदान किए उसमें शिवजी जी ने उनको अपना त्रिशूल में से एक त्रिशूल का हिस्सा निकाला और उनको प्रदान किया। इसी प्रकार बाकी देवताओं ने भी, विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वरुण देव जी ने अपना शंख दिया, अग्नि देव ने एक अग्नि के समान एक शक्ति प्रदान की, वायुदेव ने अपना धनुष और बाण दिया, सूर्य देव ने अपना तेज प्रदान किया, माता को तेजस और तेजवान बना दिया, यमराज के जी के पास एक कालदंड था वो प्रदान किया, कुबेर जी ने अपनी गदा दी, हिमालय जो थे उन्होंने एक सिंह प्रदान किया माता को और विश्वकर्मा जी ने तलवार और एक कवच जो है माता को प्रदान किया ताकि वह महिषासुर का अंत कर सकें। जब देवी दुर्गा को महिषासुर ने देखा तो वह उनके रूप के ऊपर आकर्षित हो गया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। माता तो महिषासुर का अंत करना चाहती थी, इसलिए पहले माता ने कहा कि अगर तुझे विवाह करना है तो तुझे मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। तब महिषासुर ने देवी के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। ये युद्ध जो था बहुत ही भयंकर था जो 9 दिन तक चला। महिषासुर ने रूप बदल बदल कर माँ दुर्गा को छलने का प्रयास किया, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा बनकर उनके ऊपर अलग अलग तरीके से आक्रमण किया, किंतु माँ दुर्गा
अडिग रहीं और अपनी शक्ति से उसे परास्त करती रहीं। उन्होंने एक एक करके महिषासुर की पूरी सेना का संहार कर दिया और अंत में महिषासुर भैंसे के रूप में आया। तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और उसे समाप्त कर दिया। और माँ महिषासुर मर्दिनी इस विजय उत्सव को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के 10वें दिन, जिस दिन माता ने महिषासुर का अंत किया था, उसे विजयदशमी के रूप में जो है मनाया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी पूरी माता महिषासुर मर्दिनी की कहानी। अब मैं आपको माता की साधना के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, माता की साधना के लिए आपको आसन लाल लेना होगा, वस्त्र भी लाल लेने होंगे। दिशा आप उत्तर या पूर्व रख सकते हैं। इसमें माला जो जिससे आपकी जाप चलेगा वो रुद्राक्ष या लाल मूंगे की होगी। माता को जो योग्य हैं, जो भोग अच्छे से दे सकते हैं, वो शहद मिश्रित खीर प्रदान करें माता को, हो सके तो भोग में। और जो नहीं दे सकते वो मिठाई का भोग दे दें। ये जो है एक बहुत ही सात्विक, मगर इसका प्रभाव बहुत ही उग्र है और शक्ति बहुत ही उच्च है। इन माता की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति, चाहे बड़े से बड़ी शक्ति हो, वो टिक बिल्कुल भी नहीं सकती। ये साधना जो है आपको रात्रि काल में करनी है। रात को 10 बजे से लेके 3 बजे तक आप इस साधना को कर सकते हैं। इन माता का जाप करते समय आपको संभावना है कि कोई सुगंधित सी खुशबू आए या फिर आपको निकट कोई शक्ति होने का आभास हो। इस साधना को पूर्ण होने के बाद आपको एक हवन करना होगा, जिसमें आपको घी, पंचमेवे, बताशा, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ और चावल का प्रयोग करना है। तो ये आपको मैंने पूरी साधना के विषय में और इसका हवन कैसा करना है वो भी आपको मैंने समझा दिया। अब इस साधना में दोस्तों, जो भी इसको करने का इच्छुक हो, चाहे वो होली के समय में 1 दिवसीय हो या नवरात्रि के समय में इसकी साधना करना चाहता हो, वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। कॉल बिल्कुल मत कीजिए और केवल व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। आपका जो भी आपका संशय होगा, मैं आपको वहाँ पे पूरा समझा दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।